Hi guys, welcome back to my channel. My name is Khushi and I have cracked IBPS PO and SBI clerk in my first attempt. Yes, we have cleared SBI clerk as well and thank you. So in this video, we'll be talking about some mistakes that aspirants make while preparing for banking exams. Actually, I've seen so many aspirants studying for 8 to 10 hours but they still don't crack or they still don't grab good marks in mock. The reason was not the lack of hard work but it was a few mistakes that aspirants make. And in this video, I'll be telling you about 5 biggest mistakes that people make in their banking preparation journey, so you can avoid them. The first mistake is studying without a proper strategy. Yes, you should not be studying randomly, like आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, या आज ये इतने घंटे ये पढ़ लिया, इतने घंटे वो पढ़ लिया. नहीं, you should have a proper strategy कि मैंने इतने मंथ्स में ये सब कुछ क्लियर करना है, मैंने अपना सिलेबस इतने टाइम में क्लियर करना है, मैंने ये इतने टाइम में करना है. तो लाइक एक प्रॉपर प्लान बना लो कि ये एक रोड मैप है और मैंने इसी को प्रॉपर फॉलो करना है एंड दैट्स हाउ यू विल प्रेप. लाइक ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन आई ऑलवेज हैड अ फिक्स्ड स्केड्यूल, फिक्स्ड स्ट्रेटजी कि इस सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से करना है, मैंने इतनी क्लासेस देनी है, मैंने इतने मॉक्स देने हैं, मॉक्स को मैंने इम्प्रूव करना है, मिस्टेक रिव्यू करनी है अगेन एंड अगेन सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सा लाइक पार्ट आपका अच्छा है तो आप उसको आप कम टाइम दे सकते हो. लाइक जस्ट प्रैक्टिस. लाइक आई थिंक इफ यू आर स्टडिंग इवन 12 आवर्स विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी सो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क बिकॉज आपके माइंड में ही नहीं है कि इसके बाद मैंने क्या पढ़ना है, तो आप कैसे जाओगे वो मेंस लेवल तक या एग्जाम लेवल तक. आई वुड सजेस्ट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन मेक अ प्रॉपर रोड मैप. लाइक इस सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से इतने टाइम में इतना ऐसे ऐसे करके यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी कि आपको ऐसे पढ़ना है. ओके, द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक people make is ignoring mock test. Like कितने एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं they are just studying mock test से उनको डर लगता है कि mock test देंगे कम मार्क्स आ गए तो अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है. प्रिपरेशन कैसी होगी? आप mock test दोगे आपको तभी तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे you are lacking and कहाँ पे you are improving. जब आप mock test दोगे आपको पता चलेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं. So many aspirants avoid mock test because they are scared of their marks कि कम मार्क्स आ जाएंगे. But I guess बैंकिंग एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में mock test are the most important. उससे आपको आपकी स्पीड का, आपकी एक्यूरेसी का, आपकी लाइक प्रॉपर सब कुछ आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. प्लीज डोंट अवॉइड मॉक टेस्ट. अपने मॉक टेस्ट दो एंड मॉक टेस्ट को रिव्यू भी करो. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसको रिव्यू करो. ऐसा नहीं कि अरे अच्छा आज मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ गए, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको ध्यान नहीं दिया, क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर तो आप रिपीटेडली वही मिस्टेक्स करते रहोगे. नहीं, क्या आपका गलत हुआ है उस पर आपको वर्क करना है. थर्ड मिस्टेक पीपल मेक इज फोकसिंग टू मच ऑन ओनली वन सब्जेक्ट. लाइक अगर मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं जस्ट रीजनिंग पे फोकस करूंगी, मैं तो 4-5 घंटे रीजनिंग को दूंगी. इंग्लिश मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो इंग्लिश को आई अवॉइड, इंग्लिश को मैं कम टाइम दूंगी. नो, दैट्स नॉट हाउ यू शुड प्रिपेयर. आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है ठीक है, आप उसको टाइम दो, आप उसको और इम्प्रूव कर लो ताकि वो आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए. लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं ना. बैंक एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ्स होती है. यू हैव टू क्लियर ऑल द कट ऑफ्स टू क्रैक द एग्जाम. आपका मेन मोटिव एग्जाम क्रैक करना है, आपका मेन मोटिव किसी एक सब्जेक्ट में स्किलफुल होकर बैठना नहीं है. तो यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट. डजंट मैटर आपको वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं पसंद, आप उसमें लैग कर रहे हो, कुछ भी इशू है, यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट पे आपको इक्वली फोकस करना है. एंड द फोर्थ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स. प्लीज 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 स्टॉप डूइंग दैट. हर किसी की प्रिपरेशन अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का हार्ड वर्क अलग होता है. यू नेवर नो कि सामने वाले इंसान ने कितनी प्रैक्टिस करी होगी तब उसके इतने मार्क्स आ रहे होंगे. एंड आप अगर 2 दिन की प्रैक्टिस पे बोल रही हो कि ओ उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो नहीं आ रहे. लाइक पीपल डू दैट कि टेलीग्राम ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ आप पढ़ रहे हो तो आप मॉक टेस्ट शेयर कर रहे हो, ओ तेरे तो इतने मार्क्स आए. अगर आप उसको गुड कंपटीशन लेके चल रहे हो देन इट्स अ गुड थिंग कि आप शेयर कर रहे हो. लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, उसके क्यों आ रहे हैं. नहीं, कंपेयर योरसेल्फ विद योर स्कोर. आपके लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए थे और आपके अब कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप वो इम्प्रूव कर रहे हो? खुद से आप इम्प्रूव हो रहे हो कि मेरे लास्ट टाइम इतने थे और अब मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं, ओ आई एम इम्प्रूविंग. उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं. आपके अगर दोस्त के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, डजंट मैटर ना कितने लोग होंगे आपसे लाइक ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, आप उस चीज पे ध्यान ही मत दो. ऐसे तो बहुत लोग हैं. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ डेली एंड डेली एंड डेली. राइट?
The fifth biggest mistake that people make is lack of consistency. आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद आप एक हफ्ता गायब हो जा रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप 5 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो, उस चीज पे आपको डेली वर्क करना है। आप खुद सोचो, एक स्टूडेंट है जो 2-3 दिन तो 12-12 घंटे पढ़ता है और उसके बाद एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता है, और एक स्टूडेंट है जो भले ही 5-6 घंटे पढ़ रहा है लेकिन कंसिस्टेंट है, वो डेली पढ़ रहा है। आप खुद बताओ किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, कौन ज्यादा इम्प्रूव करेगा, किसकी स्पीड इम्प्रूव होगी, किसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। कंसिस्टेंट जो बंदा है उसकी होगी ना। So you have to be consistent. And I guess these are the 5 biggest mistakes that people make in their preparation journey, and you should avoid that. Let's just ignore the fact that I'm a little sick right now. I would suggest that if you are preparing for 2026 banking exams, please avoid these kind of mistakes and let me know in the comment section आप कौन सी mistakes आप करते थे जो कि आप maybe video के बाद छोड़ोगे या avoid करोगे. And if you have any other doubt, let me know in the comment section. I'll try to reply all of you. I always do, and thank you so much for all the support you guys are giving my channel. Thank you. Remember, 2026 is all yours.